नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञानवर्धक शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आज आपको देने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, भारत एक ऐसा बॉम्बर जेट खरीदने वाला है जिसका नाम सुन के चाइना अमेरिका तक के पसीने छूट जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जिस तरह से चीन अपने पड़ोसी देशों की सीमा में घुसने और जमीन हड़पने की कोशिश करता है, भारत के साथ भी उसका व्यवहार कुछ इसी तरह का है। भारतीय सीमा पर भी चीन ऐसी हरकत करता है और भारतीय सेना को प्रोवोक करता रहता है। दोस्तों, हाल ही में पिछले साल चीन ने अपना H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भारत की तरफ हिमालय सीमा में छोड़ दिया था। तब इसका तोड़ भारत के पास नहीं था। लेकिन अब दोस्तों, खबर यह आ रही है कि भारत रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160 खरीदने जा रहा है। खबर यह है कि भारत कम से कम 6 बॉम्बर खरीदने वाला है और यह डील लगभग अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और कुछ टाइम में ही भारत को यह बॉम्बर हैंडओवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह बॉम्बर है क्या और क्यों इसे इतना खतरनाक कहा जा रहा है। तो दोस्तों, Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। दरअसल बॉम्बर या बमवर्षक दो तरह के होते हैं, पहला स्ट्रेटेजिक और दूसरा टैक्टिकल बॉम्बर। बॉम्बर ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल एयरफोर्स और जमीन के टारगेट को निशाना बनाने के लिए, हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने में होता है। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लॉन्ग रेंज का फाइटर प्लेन है और इसका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देश के शहर, फैक्ट्रियां, सैन्य ठिकाने, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने में किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन, इन 3 देशों के पास ही बॉम्बर फाइटर प्लेन है और रशियन Tu-160 दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है। अमेरिका भी इस बॉम्बर से बुरी तरह से घबराता है। ये एक रूसी सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसे व्हाइट स्वान या सफेद हंस भी कहा जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, पर हकीकत में ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है और नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। दोस्तों, इसकी स्पीड जब आपको पता चलेगी तो आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दूं, आवाज से भी दोगुनी रफ्तार से ये ब्लैक जैक उड़ान भरता है, यानी 2500 किलोमीटर ये 1 घंटे में तय कर सकता है। ये इतना तेज है कि पलक झपकते ही दूसरे देशों में बम गिराकर वह तुरंत वापस आ सकता है। इसकी खासियत है कि ये कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा और भारी फाइटर प्लेन है। ये करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से रडार भी इसे नहीं पकड़ सकता। इस रूसी जेट से क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर भी कैरी किया जा सकता है। इस जेट से 4000 किलो वजन तक के बम भी ले जाए जा सकते हैं। 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल किया गया था। इसमें 4 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें पायलट, को पायलट, बॉम्बडियर और डिफेंस सिस्टम ऑफिसर शामिल है। आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की क्षमता और रेंज दोनों टैक्टिकल बॉम्बर से कहीं ज्यादा होती है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का सबसे घातक इस्तेमाल अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में किया था। भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है और आपको तो पता ही है, भारत की हमेशा से ही ऐसी कोई इच्छा नहीं रही है। लेकिन चीनी एयरफोर्स के भारतीय सीमा के पास बॉम्बर तैनात करने के उकसावे भरे कदम के बाद भारतीय एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत महसूस हुई है। इस घातक बॉम्बर के जरिए भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि भारत रशियन Tu-160 जैसा घातक बॉम्बर खरीदने को तैयार है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।